नमस्कार। स्वयं से साक्षात्कार में आप सभी का स्वागत है। हम ब्रह्म आत्म महिमा इस टॉपिक को लेकर चल रहे हैं। प्रज्ञान पुरुष की वाणी अनुसार इस महिमा का जो विस्तार है उसको फॉलो कर रहे हैं और अपने अंदर आत्मसात करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए अहम देव वही है पक्का मैं, असली मैं, जिसको ब्रह्म कहता है, आत्मा कहता है, ईश्वर कहता है। वो निर्गुण भी है, सगुण भी है, ससीम भी है, क्योंकि वही है असली सत्य जिसका गुण उपाधि साथ युक्त होने के बाद वो भिन्न मालूम होता है। प्रज्ञान पुरुष जो कहे उसको मैं पढ़ देता हूं। इसलिए वह अहं देव वही है पक्का मैं, असली मैं, जिसे ब्रह्म कहते हैं, आत्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। वह निर्गुण भी हैं, सगुण भी हैं, ससीम भी हैं, क्योंकि वही हैं असली सत्य जो गुण उपाधि के साथ युक्त होने के बाद भिन्न मालूम होते हैं। भिन्न हो जाते हैं नहीं, भिन्न मालूम होते हैं। यही चर्चा हमारी जारी थी। हमने उनके प्रवचन का एक अंश लिया था और उस अंश का जिस अवस्था में हमने उसको छोड़ा था वहीं हम लोग वापस चले जाते हैं। तो वो कह रहे थे कि हम खुद ही खुद को लेके खेल रहे हैं, घूम रहे हैं। ये बात अगर तुम्हारे जहन में रहे, तुम्हें याद रहे, तो तुम कभी भी अपने आप को डिग्रेड नहीं करोगे। हमारे को अगर कोई डांटता है, कोई असंतुष्ट होता है मेरे ऊपर, कोई मुझे अपमान करता है, तो भी मैं असंतुष्ट नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि ये आत्मा का मैं का ही खेल चल रहा है। ये खेल के बीच, अभिनय के बीच, यह सब परस्पर के साथ चल रहा है, आपस में चल रहा है। जब खेल होता है, कोई अभिनय या नाटक होता है, तो मोनोटनी आ जाएगी अगर एक विलेन नहीं होगा, एक अच्छा आदमी नहीं होगा इत्यादि, सारे चारों तरफ माता पिता, ये सब कहानियां नहीं बनेंगी। लेकिन जब हम नाटक करते हैं तो हमें पता है कि हम एक रोल अदा कर रहे हैं, हम ये नहीं हैं। अब जब जीवन में आते हैं तो इसे भूल जाते हैं। सिर्फ इतनी सी बात है। तो प्रज्ञान पुरुष की वाणी को फॉलो करते करते वही याद हम पूरी कर रहे हैं और कुछ नहीं है। स्टेज में, रंगमंच में जैसे होता है, ठीक संसार में भी उसी रूप अभिनय करते हुए हम चल रहे हैं। यहां अपमान अपमान नहीं, सम्मान भी सम्मान नहीं। अब आगे देखिए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं मृत्यु के बारे में। कहते हैं मृत्यु क्या है? एक इवेंचुअल मामला है। अभिनय के लिए अभिनय का एक पार्ट है। मृत्यु अभिनय के लिए अभिनय का एक पार्ट है। यह जो जानता है वह सचमुच अभिनय कर रहा है। जैसे जो आलू सब्जी आदि बेच रहा है बाजार में, वह रात को आके रंगमंच में राजा सज के राजा का अभिनय करता है, सबको आनंद देता है। वह असलियत में जानता है, इन रियलिटी ही नोज, कि वो राजा नहीं है, वो सिर्फ सजा हुआ राजा है, सज के राजा बन के स्टेज में खड़ा हुआ है। ये अगर भूल गया तो उसे कष्ट पड़ेगा। दिन में आके अगर वो राजा की तरह व्यवहार करने लगेगा तो सब्जी आलू बेचते हुए उसको बहुत कष्ट आएगा, मानसिक कष्ट तो आएगा ही आएगा। अभिनय केवल आनंद के लिए, अनुभव के लिए किया जाता है। अभिनय सत्य नहीं है। हम हरेक इंसान निज निज रोल के अनुसार संसार में अभिनय कर रहे हैं एवं उसके माध्यम एक दूसरे को आनंद दे रहे हैं और स्वयं भी आनंद पा रहे हैं। कारण अभिनय के बीच एक आनंद है, अभिनय से एक आनंद मिलता है। यह अगर न मानोगे तो अभिनय को स्वीकार नहीं कर पाओगे। इसलिए इसे इसने कहा है, अपनी तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं, इसने कहा है स्पोर्टफुल ड्रामेटिक सेम साइड गेम ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस। ये एवर स्पोर्टफुल है। इसमें एक क्रीड़ा का भाव हमेशा है, एवर स्पोर्टफुल है। क्यों? क्योंकि
यह आत्मसत्ता की अपूर्व महिमा है, इसकी तुलना कहीं भी ढूंढ के नहीं मिलेगी। इसलिए माता पिता क्या करते हैं, जब ये वयस्क हो जाते हैं तो संतान के ऊपर सब कुछ छोड़ देते हैं और संतान का जो अत्याचार है उसे निर्विवाद यानी बिना किसी विवाद के उसे सहन कर लेते हैं। नाती पोते का अत्याचार तो मैक्सिमम सहन कर लेते हैं। जो बेटी बेटे हैं वो क्या कहते हैं माता पिता से, वो कहते हैं कि बाबा हमारे टाइम पे तो तुमने बहुत शासन किया, हमें बहुत सख्त रहे, लेकिन ये नाती पोतों के टाइम पे तुम बहुत नरम हो गए हो बाबा। तो बाबा कहते हैं तू पहले दादा बन, तब तुझे पता चलेगा कि क्या है। तो एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। ये जो उदाहरण है, ये जो बातें हैं, ये केवल ये समझने के लिए हैं कि ये जो संपूर्ण जगत प्रपंच है ये आनंद के लिए है, क्योंकि वो परम सत्ता परमेश्वर परमात्मा एक थे, उनके अंदर एक डिवाइन दिव्य विल जगी कि मैं एक हूं, बहु बन के खेलूंगा, मैनी 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 बन के इस जगत में खेलूंगा, जगत की सृष्टि करूंगा, सब कुछ करूंगा और स्व आनंद में करूंगा। अब देखिए, सृष्टि का कारण ही केवल आनंद है और हम इस आनंद को भूल के जब जगत में अपने को व्यष्टि सत्ता, एक इंडिविजुअल आई समझ के, एक अदना सा इंसान समझ के काम करते हैं, तो ये जो आनंद है ये कहीं लुप्त हो जाता है। कभी कभी उसका एक आभास मुझे मिलता है जब मेरी पसंद की चीज़ सामने आ जाती है, नहीं तो वो आनंद लुप्त हो गया। वो कह रहे हैं कि अगर इसे याद रखो कि आनंद ही कारण है, प्रेम ही कारण है इस जगत सृष्टि का, तो ये कारण से उदाहरण जो दे रहे हैं कि दादा दादी जब नाती पोतों के साथ खेलते हैं तो जो कुछ भी नाती पोते करें, बाल पकड़ें, जो कुछ करें, वो लोग उसे मान लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, आनंद से खेलते रहते हैं, प्रेम भाव से खेलते रहते हैं। एक उदाहरण दे रहे हैं। हाई कोर्ट के एक चीफ जस्टिस इतने बड़े पोजीशन के हैं, जब घर में घुसे शाम को गाउन वगैरह पहन के, तो नाती बोले, अरे अरे दादू दादू इधर जल्दी आओ, मैंने एक नया खेल सीखा है। तो दादू उसी गाउन में, कपड़े भी नहीं बदले, बोलते हैं क्या खेल सीखा है तुमने? तो बोले तुम इधर आओ ना, मैं तुमको बताता हूं क्या खेल सीखा है मैंने। तो दादू गाउन लेके ही उसके पास पहुंच जाते हैं और वो बच्चा उनसे कहता है, अच्छा तुम ऐसे करो, तुम ये ऐसे घोड़े बनाओ। तो वो गाउन लेके चीफ जस्टिस, जो जिसके सामने थर-थर कांप रहे थे दिन में सब लोग, वो गाउन लेके घोड़ा बन जाते हैं और घोड़ा बन के वो बच्चा घोड़े पे चढ़ के करता है हट हट। देखिए, छोटी सी घटना है, हंसी की बात है, लेकिन इसका अगर आप अर्थबोध देखेंगे तो अर्थबोध कितना गहन है। देखिए, वही चीफ जस्टिस जब नाती के सामने आया, प्रेम भाव में अपने आप को उसने पेश किया, तो उसका आचरण ही बदल गया, हर चीज उसकी बदल गई। आगे कहते हैं, दादू ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। नाती की मोहब्बत में उनको ये इतना आनंद मिला, तो ये चीज उनके जहन में ही नहीं थी। ये क्या सचमुच में चीफ जस्टिस ने कोई गलती कर दी, कोई बुद्धूपन कर दिया? कोई ऐसी बात है क्या? आगे कहते हैं, हम जब प्रियजनों से कोई आघात पाते हैं तो हम सचमुच में ऑफेंडेड हो जाते हैं, क्योंकि हमारा इंटरनल साइंस इस सीक्रेट नॉलेज को, इस विजडम को भूल गया है। ये सीक्रेट नॉलेज की ये जगत खेल केवल आनंद के लिए है। तो हमको जब कोई ऑफेंड करता है, कोई बुरी भली बात करता है, तो हम लोग तकलीफ में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम इस जगत के सीक्रेट को भूल गए हैं। अब इस सीक्रेट को याद करने के लिए क्या करें? बारंबार ब्रह्मज्ञानी की वाणी की तरफ वापस चले जाएं, याददाश्त पूरी करने के लिए। आगे कहते हैं, इसलिए भक्त क्या कहता है कि लोक निंदा को मैं पुष्प चंदन के रूप से मैंने परिधान किया है। लोक निंदा को मैंने अपने कपड़े लत्ते बना के उसको पहना हुआ है। ये भक्त की वाणी है। कहते हैं, कितनी सहन शक्ति तैयार होती है
तब जाके हम इस बात को मान सकते हैं। भक्ति के मार्ग में हम बहुत लोग चलते हैं। जब भक्ति का मार्ग शुरू होता है, जैसे हमने इसी कड़ी में डिस्कस किया कि मैं नहीं जानता, ये नहीं जानता वाली बात से शुरू करके मैं जानता हूँ वहाँ पहुँचते हैं। वैसे ही भक्ति के मार्ग में पहले ईश्वर को अपने आप से अलग करके मैं भक्त हूँ ये बोल के चलते हैं। जब धीरे धीरे ईश्वर के प्रति लगाव बढ़ता है, प्रेम भाव बढ़ता है, श्रद्धा भक्ति विश्वास बढ़ती है हमारी, तो ईश्वर प्रधान हो जाते हैं और बाकी सारी चीज़ें, जगत जो है, ये जो लोकालय है चारों तरफ का, ये सब कुछ अप्रधान हो जाता है। अब कल तक उन लोगों के साथ इस भक्त का उठना बैठना बराबर था। आज जब वो भक्त ईश्वर की तरफ बहुत ज़्यादा केंद्रित हो गया और ईश्वर वाणी, ईश्वर के साथ अपने जो भी मूर्ति की पूजा करता है या जो भी ग्रंथ पाठ करता है, उसके साथ जब उसका लगाव बढ़ गया, ये साथ जब छूट गया, तो लोक निंदा शुरू हो गई। लोग अलग अलग किस्म से, अलग अलग तरह से, अलग अलग एंगल से ताने कसने लगे उसके ऊपर। तो भक्त उस वक़्त बोला, लोक निंदा को पुष्प चंदन के रूप में मैंने अपने कपड़े बना के पहन लिया है। तो प्रज्ञान पुरुष कहते हैं कि कितनी सहन शक्ति होगी, तब जाके ये मान सकोगे तुम कि लोक निंदा पुष्प चंदन की तरह है, जिसका मैं इस्तेमाल करके अपने प्रभु को, अपने मालिक को सुबह से लेकर शाम तक भक्त होने के नाते अर्पण कर रहा हूं। तो जो जिज्ञासु हैं, जब ज्ञानी गुरु के पास जाते हैं, तो ज्ञानी गुरु एक बात से उनके दीर्घ काल का जो अज्ञान, मोह, आसक्ति, संशय, एक बात से उसका निरसन कर देते हैं। समस्त जगत लीला बनी है केवल आनंद की वजह से, प्रेम की वजह से। प्रेम स्वरूप अपने प्रेम के आती सैया में उन्होंने ये सृष्ट किया है। आगे कहते हैं, इसका मतलब इंस्टेंटेनियसली डायरेक्ट आत्मबोध की बात करके आत्मबोध को जगा देते हैं। साथ ही साथ क्रियाकलाप से यह बोध जल्दी से जगता नहीं है। क्रियाकलाप के द्वारा ऐसा ऋषियों ने, ब्रह्मज्ञानियों ने पहले किसी ज़माने में कहा है, नो डाउट अबाउट इट। आज के ज़माने में समय की बहुत कमी है, क्रियाकलाप आदि करने का समय नहीं है, इच्छा भी बहुत कम हो गई है। इसकी वजह से कोई ऐसी दवाई चाहिए, अर्थात कोई ऐसी पद्धति चाहिए, तरीका चाहिए कि ये क्रियाकलाप में न जाके मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरी जो दिनचर्या है उस पे कोई आघात ना हो, वो कोई डिस्टर्ब ना हो, यट मेरी साधना चलती रहे, मेरी भक्ति चलती रहे, जो भी जहां है। तो ये हर जगह ये आत्मस्वरूप की बात का ख्याल करके बढ़ने से ऐसी चीज हो जाती है। देखिए कितनी सुंदर वाणी है। बस केवल हमारे अध्ययन की बात है, थोड़े से मनन की बात है, बाकी सब कुछ हम करते रहें, कहीं से कोई रोक टोक नहीं है। तो दोस्तों, हमारा समय समाप्त हो गया। तो ये जो हम ब्रह्म आत्म महिमा का चैप्टर था हमारा, ये हम यहीं समाप्त करते हैं। और आगे हमारी अगली कड़ी में हम चलेंगे, वो रहेंगे ब्रह्म आत्म विस्तार। ब्रह्म आत्मा के साथ युक्त रहेंगे और उसको ब्रह्म आत्म विस्तार के रूप से हम अगली कड़ी में देखेंगे। आइए सुनते हैं हमारे प्रथा अनुसार प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर का एक उद्गत भजन। ब्रह्म नारायण आत्मा नारायण हंस नारायण हरे। ब्रह्म नारायण आत्मा नारायण हंस नारायण हरे। शिव नारायण राम नारायण कृष्ण नारायण हरे। शिव नारायण राम नारायण कृष्ण नारायण हरे। गुरु नारायण
नारायण ठाकुर नारायण हरे। गुरु नारायण इष्ट नारायण ठाकुर नारायण हरे। प्राण नारायण विश्व नारायण सत्य नारायण हरे। प्राण नारायण विश्व नारायण सत्य नारायण हरे। Ahur Mazda Izaz Yazdan God Allah Khuda Meherwan। Ahur Mazda Izaz Yazdan God Allah Khuda Meherwan। Khizir Waze Isha Mosha Ishu Mohammed हाफिज जलाल। खिज़ीर वाज़े ईशा मोशा ईशु मोहम्मद हाफिज जलाल। बुद्ध महावीर शंकर रामानुज निम्बक बल्लभ माधव। बुद्ध महावीर शंकर रामानुज निम्बक बल्लभ माधव। दत्तात्रेय मच्छेंद्र गोरखनाथ श्वेताश्वतर बमदेव हरे। दत्तात्रेय मच्छेंद्र गोरखनाथ श्वेताश्वतर बमदेव हरे। श्रीधर जयदेव रामानंद कबीर नानक निरंकार। श्रीधर जयदेव रामानंद कबीर नानक निरंकार। प्रभु गुर सुंदर जगत बंधु सुंदर राम कृष्ण अवतार हरे। प्रभु गुर सुंदर जगत बंधु सुंदर राम कृष्ण अवतार हरे। राम रहीम कृष्ण करीम स्वभाव लीला कर नर नारायण। राम रहीम कृष्ण करीम स्वभाव लीला कर नर नारायण। विष्णु वासुदेव हरि हर ईश्वर महाप्राण नारायण हर।